हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे ईसाई धर्म पर, ईसाई पंथ पर। महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल मत मिस करिएगा। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ईसाई पंथ की बात करें तो ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के बेथलम नामक स्थान पर वह यहूदी परिवार में हुआ था और 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया और मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन किया या मूर्ति पूजा का भी उन्होंने विरोध किया और वो जन सामान्य के बीच रहने लगे और यहूदियों में ही जन सामान्य यहूदियों के बीच अपने विचारों का वो प्रचार प्रसार करने लगे, अपने विचारों को साझा करने लगे। धीरे धीरे जन सामान्य में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। जब प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो बात रोमन सम्राट तक पहुंची और साथ ही साथ एक तो ईसा मसीह के सामने दो चुनौती थी। एक तो जो यहूदी वर्ग के पुरोहित थे, कहीं न कहीं जो है इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी से उनको समस्या थी और दूसरा रोमन सम्राट को भी समस्या थी। रोमन सम्राट को डर गया था कि जो जन सामान्य की भीड़ उनके आसपास इकट्ठा होने लगी थी तो रोमन साम्राज्य को यह डर था कि कहीं न कहीं ईसा मसीह जो है वह जन सामान्य को रोमन सम्राट के विरुद्ध भड़का रहे हैं। और वहीं जो यहूदी पुरोहित थे, यहूदी पुरोहित को यह डर था ऐसा न हो कि यह यहूदी पंथ के समानांतर एक नया पंथ खड़ा कर दें। उन्हें इस बात का डर था। इसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि एक यहूदी जो पुरोहित थे, यहूदी पुरोहितों ने ही ईसा मसीह को पकड़ करके उन्होंने रोमन सम्राट के समक्ष या सरकार के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया और जूडिया के गवर्नर ने ईसा मसीह को फांसी दे दिया। आगे चलकर देखेंगे तो एक अन्य ईसाई संत पीटर थे जिनको रोमन सम्राट नीरो ने मृत्युदंड दिया था। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहूदी के समानांतर ही ईसाई पंथ धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा और अंततः देखेंगे तो आगे चल कर के प्रथम सदी में एक रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को उन्होंने राज्य धर्म बना दिया और जब राज्य धर्म बना दिया तो देखते देखते ही ईसाई धर्म पूरे रोमन साम्राज्य में फैल गया। और जो रोमन साम्राज्य में फैल गया तो चूँकि रोमन साम्राज्य का आकार भी बहुत बड़ा था और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया यह जो है ईसाई धर्म। जब आगे चलकर देखेंगे तो जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार होना शुरू हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के फलस्वरूप जो है ईसाई धर्म यूरोप से बाहर भी अन्य महाद्वीपों में भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। अब अगर हम बात करें रोमन सम्राट और भारत के मौर्य सम्राट अशोक का अगर हम कंपेयर करें तो रोमन सम्राट की तुलना में भारतीय या मौर्य सम्राट अशोक कहीं ज़्यादा दूरदर्शी थे। किसी भी रोमन सम्राट ने, अगर हम कॉन्स्टेंटाइन की बात छोड़ दें, तो किसी भी रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म के विस्तृत स्वरूप को वो समझ ही नहीं पाया और अंततः प्रथम ईस्वी में आकर के कॉन्स्टेंटाइन ने उन्हें राज्य धर्म का संरक्षण दिया। लेकिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के स्वरूप को बहुत पहले ही उन्होंने जो है समझ लिया था और बौद्ध धर्म के स्वरूप को समझकर उन्होंने उसे एक राजकीय धर्म बनाया और राजकीय धर्म बना करके उसे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस मामले में कहीं न कहीं जो है मौर्य सम्राट अशोक रोमन साम्राज्य की तुलना में ज़्यादा दूरदर्शी साबित होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद फ्रेंड्स।